तारीकी से नजात। कलूसियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। ओलिवर जोनाथन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम तारीकी से निजात के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कबल अज आगाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीजों अकारिब के साथ शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने वाले बन सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस से दिल, नेकनियती और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तारुफ रूहानी गुलामी से मखलसी एक फैसला कुन और मुकम्मल निजात का अमल है। ये गुनाह और तारीकी से आजाद करता है। ये महज इखलाकी बेहतरी नहीं बल्कि खुदा की रहमत के जरिए मुकम्मल आजादी है। ये निजात एक ईमानदार को खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत भरी बादशाही में मुंतकिल करती है, जिसके ज़ेरे साया इंसान तब्दील शुदा वजूद बनकर अपनी रोशनी, सच्चाई और पाकीज़गी को एक तारीक दुनिया में जाहिर करता है। मौजूदा हवाला गलतियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया। पस मंजर गलतियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसके पहले बाब की 13वीं आयत खुदा के अमल निजात की कुव्वत को उजागर करती है, जो ईमानदारों को तारीकी की हाकमियत से निकालकर खुदा के अजीज बेटे की बादशाही में ले जाती है। ये आयत गुनाह की गुलामी से निजात पाकर खुदावंद यीशु मसीह में नई शनाख्त हासिल करने की रूहानी तब्दीली को जाहिर करती है और निजात में खुदा के जज्बा पिदरी और रहमत को नुमाया करती है। ये ईमानदारों को खुदा की दायमी बादशाही में मुहाफ़ज़त का यकीन दिलाती है। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, खुदा बाप की तरफ से रूहानी गुलामी से मुकम्मल निजात। तारीकी से रिहाई से मुराद खुदा के उस फैसला कुन और मुकम्मल अमल में शराकत है, जिसके जरिए ईमानदारों को गुनाह, शैतान और रूहानी अंधेपन की गिरफ्त से आज़ादी मुयस्सर आती है। ये कोई इखलाकी बरतरी नहीं बल्कि जुल्मत ज़दा रूहानी गुलामी से पूरी निजात है। जिस तरह खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से अपनी कुव्वत के जरिए निकाला, बमुताबिक खुरूज की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 3री आयत, वैसे ही हर ईमानदार को खुदावंद यीशु मसीह के जरिए जिंदगी की नाउमीदी से निकाला जाता है। निजात सिर्फ फजल से हासिल होती है, इंसानी कोशिश से नहीं। सो ये बस निजात में खुदा की पहल को जाहिर करता है। जॉन स्टॉर्ट कहते हैं, निजात बेबसों की मदद नहीं बल्कि कैदियों की आज़ादी है। चार्ल्स स्पर्जन इस हकीकत को मजीद वाज़ेह करते हैं कि खुदा अधूरी निजात नहीं देता बल्कि उसकी तरफ से निजात मुकम्मल तौर पर अता की जाती है। मैथ्यू हेनरी मजीद कहते हैं, खुदा अपने लोगों को सिर्फ गुनाह से नहीं बल्कि गुनाह की गुलामी से भी आज़ाद करता है। ये तमाम नजरियात इस बात पर जोर देते हैं कि निजात जुज़वी बेहतरी नहीं बल्कि मुकम्मल आज़ादी है। दूसरा, खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में मुंतकिली। तारीकी से निजात सिर्फ पहला कदम है। खुदा फाल तौर पर ईमानदारों को अपने प्यारे बेटे की बादशाही में मुंतकिल करता है। ये मुंतकिली ताबेदारी, वफादारी और रूहानी शनाख्त में तब्दीली का इजहार है। इस नई बादशाही में ईमानदारों को खुदावंद यीशु मसीह के जरिए माफी, अमन सलामती और खुदा की मोहब्बत का तजर्बा हासिल होता है। जिस तरह खुदा बनी इसराइल को वादे की सरजमीन में ले गया, वैसे ही वो अपने लोगों को रूहानी फरावानी और अब्दी सलामती की दुनिया में ले जाता है। बमुताबिक यशायाह नबी का सहीफा उसके नाम बाब की 2री आयत। F.F. ब्रूस कहते हैं, एक मसीही की तब्दीली ईमान और वफादारी बुनियादी हैसियत रखती है। ये इंसान के अंदर और बाहर दोनों तरह की दुनिया की मुकम्मल तब्दीली है। J.I. पैकर कहते हैं, खुदा सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ नहीं करता बल्कि हमें अपनी बादशाही में मुकम्मल शमूलियत अता करता है।
एंटी राइट कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में जिंदगी गुजारना उनकी मोहब्बत और आजादी वाले तख्ते फजल के साये में जिंदगी गुजारना है। ये बातें ईमानदारों को याद दिलाती हैं कि उनकी निजात तारीकी की गुलामी से आजादी और खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में दाखिले दोनों पर मुश्तमिल है। तीसरा, नूर के फर्जंद बनकर जिंदगी गुजारें। गलतियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत सिर्फ मालूमात इलाहियात नहीं बल्कि जिंदगी में अमली तब्दीली का मुतालबा है। जो लोग तारीकी से दूर होते हैं वो अब रोशनी में चलते हैं। जिंदगी में अपने किरदार की अक्कासी करें। क्या आप नूर के फर्जंद हैं या फिर तारीकी के? इसका मतलब है कि गुनाह को छोड़े, रास्तबाजी की तलाश करें और एक तारीक दुनिया में खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई की रोशनी को फैलाएं। यही तकाजा 130 ज़बूर की 19वीं आयत में ज़बूर नवीस करता है। जॉन कैल्विन कहते हैं अंजील किसी ज़बान का नजरिया नहीं बल्कि जिंदगी का असूल है। डी.ए. कार्सन मजीद लिखते हैं रोशनी में चलना खुदावंद यीशु मसीह की सच्चाई के साथ मुकम्मल हम आहंगी का तकाजा करता है। वॉरेन वर्शिप याद दिलाते हैं कि हमारी जिंदगी खुदा बाप के फर्जंद की हैसियत से हमारी बुलाई हुई शनाख्त के मुताबिक होनी चाहिए। ये ख्यालात वाज़ह करते हैं कि खुदा की बादशाही में मुकम्मल क़याम इख्तियार करने के लिए रोज़मर्रा इताअत, गवाही और पाकीज़गी की ज़रूरत होती है। अहद कदीम के साथ ताल्लुक़। कलूसियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसके पहले बाब की 13वीं आयत नजात के अहम मौज़ूआत को अहद कदीम से बयान करती है और ये खुरूज की किताब और उसके 13वें बाब की 3री आयत की बाज़गश्त है, जहाँ खुदा ने बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निजात दी, जो गुलामी से आज़ादी की अलामत है। यसाया नबी का सहीफा उसका नामा बाब और उसकी 2री आयत उन लोगों के लिए रोशनी के आने की बिशारत है जो अंधेरे में रहते हैं। ये नबूवत खुदावंद यीशु मसीह की निजात में पूरी हुई। 130 ज़बूर की 19वीं आयत में ज़बूर नवीस खुदा की बादशाही की तस्दीक करता है। इस तरह कलूसियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत जाहिर करती है कि मौजूदा दौर के ईमानदार खुदा के अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल होते हैं। अमली इतलाक, रूहानी गुलामी से खुदा की निजात तक का सफर इंसान को खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही में अपनी नई शनाख्त को मुकम्मल तौर पर कबूल करने की दावत देता है। इसका मतलब है कि ईमानदार नूर के फर्जंदों की तरह जिंदगी गुजारें, गुनाह को तर्क करें, पाकीज़गी की जुस्तजू में रहें और रोज बरोज खुदा की मोहब्बत की अक्कासी करें। इंसान के लिए निजात मुकम्मल तौर पर दस्तयाब है और ईमानदारों की हैसियत और तर्ज जिंदगी दोनों को बदल देती है। सो इस तरह मौजूदा पैगाम से हमें भी फरमाबरदारी में चलने, खुशखबरी फैलाने और खुदावंद यीशु मसीह में हासिल होने वाली आज़ादी और अमन और सलामती को दुनिया पर आया करने की तरगीब मिलती है। हासिल मुताला, आखिर में रूहानी गुलामी से खुदा की निजात तक का सफर खुदा के फजल अजीम और लाजवाल रहम को याद दिलाता है, जो हमें मुकम्मल तौर पर तारीकी और गुनाह से आज़ाद करता है। बहैसियत ईमानदार हमें खुदावंद यीशु मसीह में नई शनाख्त को कबूल करने और एक तारीक दुनिया में नूर के फर्जंदों के तौर पर चलने की दावत दी गई है। ये तब्दीली जुज़वी नहीं बल्कि मुकम्मल है, जो हमें रोज बरोज खुदा की सच्चाई और पाकीज़गी की अक्कासी करने की दावत देती है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुतालिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ों अकारिब तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से तारीकी से नजात के मुतालिक जान सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतालिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, नेक नियति और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।